ओम। मैं डॉक्टर श्यामा अग्रवाल, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर से आज हम संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र में लगने वाले ईशावास्योपनिषद के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। विश्व वाङ्मय में वैदिक साहित्य का गौरवपूर्ण स्थान है। वेद संहिताएं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बाद उपनिषदों का ही सर्वाधिक महत्व है। आधुनिक संप्रदाय के विद्वानों की मान्यता है कि ब्राह्मण काल के आडंबर से जब जनता ऊब गई तो उसके विरुद्ध विद्रोह की भावना ही उपनिषदों के रूप में प्रकट हुई। अतः उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथों के बाद की रचनाएं हैं, परंतु यह मान्यता भ्रामक है। वस्तुतः उपनिषद वेदों के आध्यात्मिक स्थलों की व्याख्या है। भारतीय अध्यात्म चिंतन के महत्वपूर्ण स्रोत उपनिषद ग्रंथ ही है। ब्रह्म विद्या अथवा आत्मविद्या का प्रतिपादन इनमें किया गया है। भारतीय दर्शन की विभिन्न पद्धतियाँ, चाहे वे आस्तिक हों अथवा नास्तिक, उपनिषद की ज्ञान धारा के पावन अमृत का पान करके ही पल्लवित हुई है। सहस्रों वर्षों से ज्ञान की जो अजस्र धारा इन उपनिषदों के माध्यम से प्रवाहित हुई है, वह विश्व की अन्य किसी भी भाषा के किसी भी साहित्य में उपलब्ध नहीं है। उपनिषदों का महत्व केवल वैदिक मतावलंबियों को ही मान्य हो, ऐसी बात नहीं है। न जाने कितने विधर्मी और विदेशी विद्वान भी इनकी गंभीरता, मधुरता और तात्विकता पर मुग्ध हैं। भारत ही नहीं, अपितु विश्व भर के विद्वानों ने उपनिषदों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। वो चाहे दारा शिको, मंसूर, शर्मद, फौजी और बुल्ला शाह जैसे इस्लाम मतावलंबी विद्वान हो, अथवा पश्चिम के मैक्स मूलर, शोपेनहार, डॉक्टर गोल्डस्टर आदि विद्वान हो। शोपेनहार का तो कथन है कि संसार में ऐसा कोई भी स्वाध्याय नहीं है जो उपनिषदों के समान उपयोगी और उन्नति की ओर ले जाने वाला हो। वे उच्चतम बुद्धि की उपज हैं। उनमें जनता का सर्वस्व धार्मिक तत्व समाहित है। उपनिषद अध्यात्म शास्त्र के दैदीप्यमान रत्न हैं, जिनकी प्रभा पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे जैसे इनका सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है, वैसे वैसे नवीन विषयों का ज्ञान उपलब्ध होता जाता है। भारतीय ऋषियों ने अपनी प्रतिभापूर्ण आँखों से जिन आध्यात्मिक तत्वों का साक्षात्कार किया था, उन्हीं तत्वों से उपनिषद ग्रंथ भरे हुए हैं। यद्यपि उपनिषदों की संख्या 100 से अधिक है, परंतु प्रसिद्ध तथा प्राचीन उपनिषद 12 ही माने गए हैं, जो इस प्रकार हैं: ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, कौशितकी, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, छांदोग्य और श्वेताश्वर। इनमें भी 10 को श्रेष्ठतम माना गया है। वे हैं ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्यम, बृहदारण्यकम 10। इन उपनिषदों को वैदिक, आर्ष, सांप्रदायिक और कृत्रिम इन 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है।
उपनिषदों की भाषा सरल, सरस, सुबोध व प्रभावोत्पादक है। ईशावास्योपनिषद का संबंध यजुर्वेद से है। वस्तुतः यह यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, जिसे ईशावास्योपनिषद के नाम से जाना जाता है। उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय मूल स्रोत वेद संहिताएं हैं। संहिताओं का प्रमुख विषय अध्यात्म ज्ञान, आत्मा, परमात्मा, मोक्ष का चिंतन, यही उपनिषदों का विषय है। जैसा कि कठोपनिषद लिखता है कि वेद उसी परम पद ब्रह्म ओम का प्रतिपादन करता है, अतः उपनिषदों का भी प्रमुख प्रतिपाद्य विषय ओम का उपदेश है। ओम परमात्मा का सर्वोत्कृष्ट नाम है, अतः ब्रह्म विद्या अथवा आत्मा परमात्मा का सूक्ष्मता से प्रतिपादन करना ही उपनिषदों का प्रमुख विषय है। ईशापनिषद, ईशोपनिषद अथवा ईशावास्योपनिषद यह एक ही है ना। ईशा इस तृतीयांत पद से प्रारंभ होने के कारण उपनिषद का नाम ईशोपनिषद पड़ा। इसका नाम ईशावास्योपनिषद इसलिए पड़ा कि इसका प्रारंभ ईशावास्य इस पद के द्वारा होता है। इसके अतिरिक्त इस उपनिषद का नाम वाजसनेयोपनिषद भी है। कारण यह है कि इसमें यजुर्वेद की वाजसनेयी संहिता का 40वां अध्याय उद्धृत किया गया है, अथवा हम कह सकते हैं कि यजुर्वेद का 40वां अध्याय ही ईशोपनिषद है। यजुर्वेद के 2 संप्रदाय हैं, शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, माध्यन्दिन और काण्व। दोनों में ही 40-40 अध्याय है। काण्व संहिता का 40वां अध्याय ही ईशोपनिषद या ईशावास्योपनिषद कहलाता है। माध्यन्दिन संहिता के 40वें अध्याय से इसमें थोड़ा सा अंतर है। वेद का ही अंश होने से समस्त उपनिषदों में ईशावास्योपनिषद का मूर्धन्य स्थान है। इसमें कुल 18 मंत्र है। इनके प्रारंभ तथा अंत में शांति पाठ भी पढ़ा जाता है। इस उपनिषद में सरल व रोचक शैली में ईश्वर, जीव, सृष्टि, सुख, मोक्ष का विवेचन किया गया है। इसमें कर्म और ज्ञान का, यथार्थ और अयथार्थ का समन्वय तथा आदर्श व्यवहार का सुंदर सम्मिश्रण दृष्टिगोचर होता है। ईशोपनिषद के सम्यक अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इसका संपूर्ण वर्ण्य विषय 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम भाग के अंतर्गत प्रथम 3 मंत्र आते हैं। इनमें 5 कर्तव्यों का वर्णन है, जिनको जीवन में यदि हम अपना लें तो मानव ब्रह्म विद्या का अधिकारी बन सकता है। प्रथम, ब्रह्म सर्वव्यापक है। द्वितीय, संसार के सभी भोग्य पदार्थ परमात्मा के ही हैं। मनुष्य का अधिकार केवल आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग करना मात्र है, उन पर अपना अधिकार जमाना या उनका स्वत्व नहीं है। तृतीय, किसी अन्य के धन पर कुदृष्टि नहीं डालनी चाहिए। नंबर 4 या 4 नंबर कर्तव्य, फल की कामना का परित्याग करके कर्तव्य बुद्धि से सभी कर्म करने चाहिए। और पंचम कर्तव्य, अपनी आत्मा का हनन नहीं करना चाहिए।
इन 5 कर्तव्यों को जीवन में अपना लेने से मानव ब्रह्म विद्या का अधिकारी बन सकता है। द्वितीय भाग के अंतर्गत चतुर्थ से अष्टम मंत्र तक का भाग आता है। इन मंत्रों में ब्रह्म ज्ञान अथवा ब्रह्म विद्या के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। ब्रह्म तत्व क्या है? ब्रह्म सबसे दूर, सबके पास, सबसे अधिक सूक्ष्म, सर्वाधिक महान तथा सर्वव्यापक रूप में सर्वत्र विद्यमान है। आत्म साक्षात्कार हो जाने के बाद शोक, मोह, ईर्ष्या आदि दोषों का विनाश हो जाता है। वह परब्रह्म परमात्मा अपने में पूर्ण, निर्लेप तथा विशुद्ध है। वह सर्वज्ञ है, स्वयं भू है, सर्वशक्तिमान है, क्रांत दृष्टा तथा समस्त ब्रह्मांड का सृष्टा है। वह निराकार है। छठे मंत्र से लेकर 16वें मंत्र तक का विषय या 9वें मंत्र से लेकर 16वें मंत्र तक का विषय तृतीय भाग के अंतर्गत आता है। इसमें उन साधनों का वर्णन किया गया है जिनके द्वारा ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। वह तत्व हैं, वे साधन हैं विद्या और अविद्या, संभूति और असंभूति। इनके महत्व पर प्रकाश डाला गया है। इस उपनिषद में ज्ञान योग और कर्म योग की महिमा बताई गई है। सत्य स्वरूप वह परमात्म तत्व सुनहरे आवरण से ढका हुआ है। उसकी प्राप्ति साधक को तब भी हो सकती है जब वह शोक, मोह आदि के बंधन से अपने को मुक्त कर लेता है। चतुर्थ भाग के अंतर्गत 17वां और 18वां मंत्र आता है। इन मंत्रों में मृत्यु के रहस्य का वर्णन करते हुए प्रभु से प्रार्थना की गई है कि वह साधक को सदैव ब्रह्मलोक की प्राप्ति के साधनभूत ज्ञान मार्ग को ही दिखाए। मानव जीवन की सफलता इसी में है कि मानव सदा ईश्वर के द्वारा उपदेश दिए गए ज्ञान मार्ग का ही पथिक बने, अपने को सदा पाप से पृथक रखें। ब्रह्म की सच्ची व वास्तविक उपासना यही है। वस्तुतः ईशोपनिषद शुक्ल यजुर्वेद की एक संहिता है। इसका मुख्य विषय ईश्वर तत्व या ब्रह्म विद्या है और इसका उद्देश्य है ब्रह्म ज्ञान। यह उपनिषद मानव जीवन को व्यवहारिक दृष्टि से ऊंचा उठाने का उपदेश देता है। जीवन से जुड़े उन उपदेशों पर आचरण करने से निश्चय ही प्रत्येक नर नारी सुख शांति प्राप्त कर सकता